Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding curriculum development. In that we will discuss about what are the factors, individual and the group factors that are influencing the curriculum development, and the facilitator for the curriculum development and the various for the curriculum development. First, we will discuss about what are the factors that are for responsible the curriculum development, that are the individual and the group factor. फर्स्ट आर द स्टूडेंट नीड एंड द करेक्टरिस्टिक्स. स्टूडेंट नीड और करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट की क्या नीड पड़ रही है, क्या उनके प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या जो है जिसकी वजह से जो है वो फैक्टर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो फर्स्ट इसमें हमारा स्टूडेंट की नीड जो है और उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. लर्निंग स्टाइल, इंटरेस्ट एंड प्रायर नॉलेज, कल्चरल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ द स्टूडेंट. तो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है, वो कौन सी लर्निंग स्टाइल में जो है वो पढ़ना चाहते हैं. उनको जो है वो पावर पॉइंट के थ्रू पढ़ना पसंद है, या फिर उनको जो है वो बोर्ड के जो स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू जो पढ़ना पसंद है, या ब्लैक बोर्ड वगैरह के थ्रू पढ़ना पसंद है, या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या कौन से मेथड जो है वो मोर प्रेफरेंस में लेते हैं, उनको जो है वो मोर क्लियरिंग जो है उससे होता है. उनका इंटरेस्ट है कि नहीं है. समटाइम्स बच्चे को जब पढ़ाया जा रहा है तो समटाइम्स उनका मन लगता है उस टॉपिक में, समटाइम्स जो है वो नहीं लगता है. उनको टॉपिक की कितनी प्रायर नॉलेज हो रही है. समटाइम्स जब प्रायर नॉलेज होती है तो जो है समटाइम बच्चे जो है वो अच्छी तरीके से फोकस करते हैं, और समटाइम्स जो है प्रायर नॉलेज होने की वजह से उस टॉपिक में जो है वो इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल नहीं दिखाते, और समटाइम्स जो है वो ज़्यादा नया टॉपिक अगर उनके लिए होता है तो वो उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं. कल्चरल बैकग्राउंड कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उनको जो है वो लैंग्वेज जो है वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है. एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है उनकी डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस हैं स्टूडेंट के लिए, उनको क्या जो है वो प्रोग्रेस देखने के लिए मिल रही है, क्या नहीं देखने के लिए मिल रही है. तो ये चीज़ें जो है वो उसको इम्पैक्ट करती हैं. टीचर एक्सपर्टाइज एंड बिलीफ, टीचर एक्सपर्ट है कि नहीं है, उसके क्या बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, सब्जेक्ट के बारे में जो है वो उसको टीचर को पता है कि नहीं है, उसको थॉरो है कि उसको नहीं है, पूरा जो भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग उसको पूरा उसको बाय हार्ट है, या फिर उसके रिगार्डिंग नॉलेज है कि नहीं. ऐसा तो नहीं कुछ भी जस्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है. पेडागॉगिकल स्किल, जो पेडागॉगी के स्किल्स होते हैं उनको बच्चों को कैसे करके ट्रीट करना है, कैसे करके उनको पढ़ाना है, क्या जो है वो खेल खेल में उनको समझाना है, वो स्किल्स उनके अंदर हैं कि नहीं है. टीचिंग फिलॉसफी उनको पता है कि नहीं है, कि टीचिंग जो है वो कैसे की जाती है, उसकी क्या फिलॉसफी होती है, कैसे करके पढ़ाना होता है. पर्सनल बायसेस तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई टीचर जो है वो एक स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, एक स्टूडेंट को जो है वो कम प्रेफरेंस देता है. तो उसके टीचर किस चीज़ में एक्सपर्ट है, उसके क्या बिलीफ सिस्टम है. समटाइम जब वो बायास करता है तो वो प्रेफरेंस की वजह से बच्चे जो होते हैं कि टीचर जो है उसका एक स्टूडेंट जो है वो फेवरेट हो जाता है, तो फेवरेटिज्म की वजह से बायास जो है वो हो जाता है. तो ये स्टूडेंट के लिए जो और अदर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो कंफर्टेबल नहीं होता है, तो वो उसमें जो है वो स्टडीज़ में मन नहीं लगा पाते हैं. नेक्स्ट वन, पेरेंटल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. पेरेंटल और कम्युनिटी का कैसा क्या इन्वॉल्वमेंट है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, घर वालों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्होंने क्या बच्चे के दिमाग में वैल्यूज़ सेट की हैं, ठीक है. जो पेरेंट्स हैं क्या उनके रिगार्डिंग कंसर्न है, वो क्या चाहते हैं अपने स्टूडेंट, जो भी उनका बच्चा जो है वो पढ़ रहा है, स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या कंसर्न है कि ये पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा. दुनिया भर के आजकल के पेरेंट्स के कंसर्न होते हैं कि वो कैसा पढ़ेगा, ठीक है, कुछ बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, उसको अपनी आइडेंटिटी मिलेगी लाइफ में कि नहीं मिलेगी. तो बहुत सारी जो है वो उसमें स्टूडेंट के वीकनेसेस भी पता होती हैं उनको, स्टूडेंट की जो है वो स्ट्रेंथ भी पता होती है, उनका बच्चा क्या कर लेगा क्या नहीं कर लेगा, तो वो अपना जस्ट गैस लगाते हैं. तो उनके भी डिफरेंट डिफरेंट कंसर्न्स होते हैं. एंड लोकल कम्युनिटी, और लोकल कम्युनिटी जो है वो क्या इन्वॉल्वमेंट जो है वो दिखा रही है. तो ये सारी चीज़ें जो है ये इंडिविजुअल और ग्रुप फैक्टर में आती हैं, ठीक है. कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स जो होते हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं. तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में जो है वो क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं. एजुकेशनल पॉलिसी एंड द स्टैंडर्ड, कुछ कॉलेज की जो है कुछ जो एजुकेशनल पॉलिसी होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, कुछ ज़्यादा जो है वो लोएस्ट होती हैं, ठीक है. तो उसमें जो है वो डिपेंड करेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हैं. नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड द मैंडेट फॉर करिकुलम कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, ठीक है. कुछ जो पॉलिसीज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे पॉलिसी गाइडलाइंस सेट की जाती हैं, तो वो वेरी करती हैं. उनके डिफरेंट जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग पॉलिसी होती है, तो वो उसका कंटेंट वगैरह, उसका करिकुलम का कंटेंट जो है होगा वो वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करता है.
ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल एंड लीडरशिप, क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर प्रैक्टिस क्या है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो यूज़ की जा रही है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसा है, उसने क्या डिसीजन मेकिंग, क्या चीज़ें जो वहाँ पे चल रही हैं, क्या चीज़ें जो है वो करिकुलम की अप्लाई हो रही हैं, कैसे करके वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वेरी करती हैं। किसी किसी का मैनेजमेंट जो होता है बहुत अच्छा होता है, किसी किसी का मैनेजमेंट जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुअर होता है, तो ये भी वेरी करेगा। अवेलेबल रिसोर्सेस एंड फंडिंग, वहाँ के लिए क्या रिसोर्सेस और कैसे फंडिंग जो है वो कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को उसको मिल रहे हैं। टेक्स्ट बुक के लिए क्या फंडिंग आ रही है, टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी जो है जैसे कंप्यूटर सिस्टम वगैरह जो है वो स्मार्ट बोर्ड वगैरह, एसी वगैरह अगर अवेलेबल होती है तो बच्चे जो है समटाइम्स जो है वो ज़्यादा मन लगा के पढ़ पाते हैं। उनको डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो है वो देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से जो है उनका एक्सपोजर हो रहा है। फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पे क्या मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, जैसे कि समटाइम्स कॉलेज के अंदर जो है वो प्लेसमेंट अवेलेबल रहता है, कॉलेज से ही बच्चा जो है वो आगे अपना करियर जो है वो ग्रोथ कर सकता है। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनको घर से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे कैसे रिसोर्सेज है, वहाँ पे फाइनेंस है कि नहीं है इतना ज़्यादा कि जो चीज़ें जो है वो आपकी मैनेज हो सके इंस्टीट्यूट की, तो ये सारी चीज़ें जो है वो वेरी करती है। सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स, चेंजिंग सोसाइटल नीड्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड एमर्जिंग फील्ड ऑफ नॉलेज। जो सोसाइटी की नीड्स जो हैं वो डे बाई डे चेंज हो रही हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अपने बच्चों से जो है वो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। सोसाइटी में कोई जो है वो कहीं किस लेवल पे पहुंच गया, कहीं कोई किस लेवल पे पहुंच गया, तो वहाँ की नीड्स जो होंगी उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है कि नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जस्ट हम लोग एडवांसमेंट में जो हम लोग 20s सीरीज़ में जो है वो जी रहे हैं, वहाँ पे जो है वो 90s का फॉलो हो रहा है। तो समटाइम्स कुछ लोग तो उसके लिए फेवर में होते हैं, कुछ लोग जो है वो उसके फेवर में जो है वो नहीं होते हैं। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जो है वो विद द टाइम जो है वो लोग देखना पसंद करते हैं कि अपग्रेड होती रहनी चाहिए चीज़ें, तो वहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ है। एमर्जिंग फील्ड्स ऑफ नॉलेज, लोगों को उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, जो भी अगर कंप्यूटर सिस्टम वगैरह यूज़ हो रहा है, चीज़ें स्मार्ट बोर्ड वगैरह यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे लोगों को उसके रिगार्डिंग नॉलेज है कि नहीं है। जो भी चीज़ें वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह अगर चल रही है तो उसके रिगार्डिंग नॉलेज भी होनी चाहिए। और अगर ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है, जैसे कि उनको एजुकेशनल पॉलिसी सही सेट नहीं है, कल्चरल वैल्यूज़ जो है वो नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, फंडिंग वहाँ नहीं मिल रही है, सोसाइटी टेक्नोलॉजी जो ट्रेंड्स वगैरह जो है वो वहाँ पे फॉलो नहीं होते हैं, तो वहाँ का करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है उसको। ये फैक्टर्स जो है ये इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैसिलिटेटर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट के लिए क्या फैसिलिटेटर जो होते हैं, मतलब क्या फैसिलिटेट करते हैं जो उनको चीज़ें जो है वो करिकुलम में डेवलप हो पाता है। फर्स्ट वन इसमें जो है कोलैबोरेटिव करिकुलम प्लानिंग। कोलैबोरेशन जो है वो नए नए, जैसे कि कोई भी NGOs हो गए, कोई भी टीचर हो गया, कोई भी सपोर्टिव स्टाफ का हो गया, तो उनका जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो इन्वॉल्विंग टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स इन द डिज़ाइन प्रोसेस। जो टीचर्स हो गया, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह हो गए, वहाँ का जो भी हायर अथॉरिटी है, ठीक है, जो उसको जो है टेक ओवर कर रहा है, जो उसको मैनेजमेंट को जो फर्स्ट वो है, मतलब वो उसको पूरा डायरेक्टर वगैरह है कॉलेज का, जो उसको वहाँ का देखता है, जिसका ऑनरशिप है कॉलेज का, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर्स कैसे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे हैं, कम्युनिटी मेम्बर्स का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, जो डिज़ाइन प्रोसेस वगैरह इसको कराने में वो जो है वो हेल्प करते हैं। ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग टीचर अपॉर्चुनिटी टू इनहेंस देयर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज एंड पेडागॉगिकल स्किल। जैसे कि टीचर्स जो हैं, चीज़ें जो है वो टाइम के साथ में जो है वो अपडेट होती रहती है, तो टीचर्स को विद इन द इंस्टीट्यूट जो है वो उनको ऑनगोइंग नॉलेज मिलनी चाहिए, कंटिन्यूइंग एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि वो जो नई चीज़ें जो आई हैं वो जो है वो अपने अंदर स्किल्स, जो नॉलेज जो है, जो पेडागॉगिकल स्किल्स वगैरह है, वो विद इन द कॉलेज, विद इन द इंस्टीट्यूट जो है उसको मिल सके, ताकि बच्चों को जो है वो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे अच्छे स्किल्स जो हैं वो पढ़ा सकें। डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, यूजिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा, नीड्स असेसमेंट एंड रिसर्च टू इन्फॉर्म करिकुलम चॉइसेस। जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस का डेटा है वो कैसे करके मेंटेन करना है, ठीक है, उसके इंटरनल में कितने मार्क्स आ रहे हैं, असाइनमेंट्स में उसको कितने मार्क मिल रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ जो है वो प्रेजेंट कर रहा है उसमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, टर्मिनल में उसको कितने मार्क्स मिले, एक्सटर्नल में कितने मार्क मिले, इनका पूरा लास्ट में जो डेटा सीट बनता है, एक्सेल डेटा सीट बनता है, उसको ये सारी चीज़ें जो है वो डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, और डेटा शीट वगैरह बनाना जो है वो आना चाहिए, उसका असेसमेंट जो है वो कर सके,
सके कि स्टूडेंट जो है वो कैसा है, किस एरिया में इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उसका पूरा रिसर्च जो है वो आना चाहिए, ताकि करिकुलम की चॉइसेस, कैसा करिकुलम जो है वो अप्लाई करना है, क्या चेंजेस का रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है वो कर सके। तो उसका डिसीजन मेकिंग का इन सारी चीज़ों के लेके जो है उसको डिसीजन मेकिंग जो है वो आनी चाहिए। नेक्स्ट वन, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल करिकुलम। जो करिकुलम जो होना चाहिए फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल, और करिकुलम जो है वो उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि उसको एज पर द टाइम, अगर हमें फॉर्मल करिकुलम बना तो दिया, लेकिन हमें साथ में उसको इनफॉर्मल, जैसे कि अगर हमें कुछ उसमें चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उसको विद द फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हम चेंज कर सकें। जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी रिव्यूज़ वगैरह हुए जहाँ पे कहीं रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है बच्चे को, या फिर कोई भी और नीड पड़ती है, कोई किसी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको एज़ पर द नीड हम जो है वो उसको जो है वो चेंज कर सके। तो ये चीज़ें जो है वो करिकुलम में, ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिसको हम अडाप्ट कर सकें और एज़ पर द फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उसको चेंज किया जा सके। सपोर्टिव इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ एंड फंडिंग, वहाँ का जो है वो करिकुलम के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ और जहाँ से फंडिंग वगैरह जो है वो मिल रही है, तो वो जो है वो सपोर्टिव होनी चाहिए। अगर जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है फंडिंग की, जहाँ पे भी करिकुलम डेवलपमेंट की या कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो यूज़ करने की, तो वहाँ पे वो चीज़ जो है वो अप्लाई की जा सके। ऐसा जो है वो करिकुलम जो भी सपोर्ट कर रहा है, जो एनजीओ सपोर्ट कर रहा है या फिर कहीं से उसको ट्रस्टीज़ वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी है उसके लिए पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जा रही हैं जहाँ से उसे फंडिंग वगैरह मिल रही है, तो ये सारा चीज़ें जो है उसको सपोर्टिव सबको जो है वो होना चाहिए और मिलजुल के काम करना चाहिए। नेक्स्ट वन है वेरियर्स टू करिकुलम डेवलपमेंट। अब ये वेरियर्स जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट टाइम में जो है वो क्या देखने के लिए मिल सकते हैं। फर्स्ट वन इसमें रेसिस्टेंट टू चेंज, रिलक्टेंट अमॉन्ग स्टॉक होल्डर टू अडॉप्ट न्यू अप्रोचेस टू डेविएट फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। जो है वो स्टॉक होल्डर्स वगैरह है, आजकल क्या है कि न्यू अप्रोचेस जो है वो अपनाते जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, जस्ट उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है, और जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, जो हमारी पुरानी कल्चरल प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल जो चीज़ें जो है वो फॉलो होती थी, उनका फॉलोअप करना जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। जैसे कि आजकल अगर हम देखें तो स्मार्ट बोर्ड इतने ज़्यादा, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई हो गई, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड आते हैं, तो लोगों ने क्या ब्लैक बोर्ड, जो वाइट बोर्ड वगैरह होते हैं, तो उनका बिल्कुल यूज़ ही करना जो है वो बंद कर दिया। तो इसमें जो है वो चीज़ों को एज पर द फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो चेंज तो करना चाहिए, टेक्नोलॉजी अपनानी भी चाहिए, लेकिन साथ में हमारे जो ट्रेडिशनल मैथड्स, जो ओल्ड मैथड थे, उनको भी साथ में अगर कोई भी है जो है उसको फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि इनसे बेटर मेथड जो है वो कोई भी नहीं हो सकता। अगर नहीं फॉलो करते हैं तो ये एज ए वेरियर्स जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। लेक ऑफ अलाइनमेंट एंड कोहेरेंस, फ्रेगमेंटेड और डिस्कनेक्टेड करिकुलम डिज़ाइन अक्रॉस डिफरेंट ग्रेड लेवल और सब्जेक्ट एरिया। यहाँ पे क्या है, एक करिकुलम जो डिज़ाइन तो कर दिया जाता है, बट वो कहीं ना कहीं जो है वो ग्रेड लेवल सब्जेक्ट एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो फॉलो अप नहीं हो पाता, ठीक है। वहाँ पे जो अलाइनमेंट्स वगैरह है या फिर प्रॉपर चीज़ें एज पर द टाइम जो है उनके अंदर जो है वो नहीं हो पाती, क्योंकि टाइम जो है वो इतना ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा चाहिए होता है उन सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए, जैसे जैसे उसमें लिखा है उसको फॉलो अप करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, बट ऐसा जो है वो पॉसिबल समटाइम्स नहीं हो पाता है। लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज, हमारे पास में लिमिटेड टाइम रहता है, लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, तो इनसफिशिएंट टाइम, फंडिंग और फिर जो भी मटेरियल्स वगैरह जो है रिक्वायर पड़ता है, या फिर प्रोफेशनल इतना ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास में नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें एज पर द करिकुलम जो है वो की जा सके। सफिशिएंट टाइम नहीं है हमारे पास, रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, तो जो एज़ पर द करिकुलम प्लान तो कर दिया गया, बट वो समटाइम्स जो है वो एज़ पर द जो भी प्लान किया गया उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो अप नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वन है कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज़ एंड मैंडेट। जो भी प्रायोरिटीज़ वगैरह दी गई हैं, जो भी एक्सटर्नल पॉलिसीज़ वगैरह जो बनाई गई हैं, उनको जो है प्रायोरिटीज़ समटाइम्स जो हैं वो इतना ज़्यादा हो जाती हैं कि वो जो है वो मतलब एज़ पर द इतना स्ट्रिक्ट करिकुलम है उसको जो है वो, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास में प्रायोरिटीज़ जो है वो दूसरी हमारी जो अदर चीज़ें हो रही होती हैं उनको हम ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। तो जो भी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, जो एक्सटर्नल पॉलिसीज़ वगैरह जो बनाई गई हैं, तो वो जो है डिमांड्स जो हैं वो समटाइम्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। मतलब वो डिमांड्स जो हैं वो प्रायोरिटीज़ जो होती हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। क्योंकि हमारे पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर काम जो है, जैसे हम किसी भी कॉलेज वगैरह में जॉब करने के लिए जाते हैं तो अदर एकेडमिक काम जो होते हैं इतने ज़्यादा हो जाते हैं, समटाइम्स मैनेजमेंट भी हमें अपना काम दे देता है, ठीक है। तो प्रायोरिटीज़ वगैरह और जो काम करने की वजह से जो है वो अदर काम जो स्टूडेंट के लिए हमें भेजा गया, करिकुलम फॉलो करने के लिए भेजा गया, तो टीचर उस साथ में वो जो है वो नहीं कर पाता, तो ये एज ए बैरियर जो है वो काम
करता है। इनएडुकेट टीचर प्रिपरेशन एंड सपोर्ट, समटाइम्स जो है टीचर्स जो है वो उनकी प्रिपरेशन जो है वो इनएडुकेट रहती है, वो इतना ज़्यादा थॉरो अप नहीं होता है कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी टॉपिक में जो भी उसको पढ़ाने के लिए भेजा गया, और सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से उसको करिकुलम जो है वो उसका क्या डेवलपमेंट जो है वो उसके लिए एक एज ए बैरियर काम करता है। इनसफिशिएंट प्री सर्विस ट्रेनिंग और ऑनगोइंग सपोर्ट फॉर टीचर्स टू इम्प्लीमेंट द करिकुलम इफेक्टिवली, टीचर को जो है इनसफिशिएंट जो है वो प्री सर्विस ट्रेनिंग जो है वो नहीं उसने ली होती है, ठीक है, ऑनगोइंग सपोर्ट जो है वो टीचर्स के लिए जो है वो नहीं होता, जिसकी वजह से करिकुलम जो है वो इफेक्टिवली तरीके से जो है वो अप्लाई नहीं हो पाता, वहाँ कहीं ना कहीं लेकिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो ये एज जो है वो बैरियर जो है वो करिकुलम के लिए काम करता है।